हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरी रेन्यू में। दोस्तों, आरआरसी लेवल 1 वाले छात्रों के लिए अभी एक बहुत बड़ी ऑफिशियल अपडेट आई है। और देखिए फ्रेंड्स, तीन लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिस जारी किए गए हैं। छात्रों के साथ यहाँ पे खिलवाड़ हो रहा है फ्रेंड्स। बहुत सारे कैंडिडेट को यहाँ पे पैनल लिस्ट से बाहर कर दिया है, आउट कर दिया है। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्यों यहाँ पे आरआरसी ने इतने सारे छात्र को पैनल से बाहर किए हैं। और अब तो दोस्तों हद हो गई है। बहुत सारे कैंडिडेट के पोस्ट का अलॉटमेंट भी रद्द करके दोबारा दोस्तों पोस्ट का अलॉटमेंट किया गया है। काफी सारे छात्र के पोस्ट चेंज हो चुके हैं और फिर से नया पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं। तो आइए एक एक करके सारे अपडेट को देख लेते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आरआरसी साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है और यहाँ पे अभी अभी तीन लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिस पब्लिश कर दिए गए हैं। फर्स्ट नोटिस यहाँ पे देख सकते हो, कोरिजेंडम टू सीसीए रिजल्ट डेटेड 21/3/2023 सीए नंबर आरआरसी 1/2019। तो जैसा कि इस जोन से दोस्तों कुछ दिन पहले ही दो पैनलिस्ट जारी करवा दिया गया है। यहाँ पे सीसीए वाले छात्र के जो पैनलिस्ट आए थे उसमें एक बहुत बड़ा कोरिजेंडम किया गया है, बदलाव किया गया है। डेट 23/3/2023, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट सीसीए सीएन 1/2019 लेवल 1। देखिए, द फॉलोइंग 50 रोल नंबर्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव पोस्ट इन द फाइनल रिजल्ट सीसीए अगेंस्ट सीएन नंबर आरआरसी 1/2019 डिक्लेयर्ड ऑन 21/3/2023। यानी दोस्तों 21/3/2023 के डेट में जो यहाँ पे पैनलिस्ट आए थे सीसीए वाले छात्र के, जो कि 564 छात्र का सिलेक्शन हुआ था, उसमें से एक दो नहीं बल्कि टोटल 25 छात्र ऐसे हैं जिनको दोस्तों पैनल से बाहर कर दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, टोटल 50 कैंडिडेट है जिनके रोल नंबर यहाँ पे दिए गए हैं। तो समझिए फ्रेंड्स, आखिर किस प्रकार से ये लोग रिजल्ट प्रिपेयर करते हैं। 21 तारीख को ही ये लोग पैनल दिए थे, तो यहाँ पे हड़बड़ी में पैनल जारी करने की क्या जरूरत थी। 2 दिन के अंदर अंदर इतने सारे छात्रों को पैनल से बाहर कर देना कहां तक उचित है। यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, थोड़े से अच्छे से वेरीफाई कर लेते हैं जो लिस्ट प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे लेवल 8 से लेकर लेवल 2 तक के अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक रहते हैं यहाँ पे पीसीपीओ ऑफिस के अंतर्गत, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर के अंतर्गत, जहां पे सारा कुछ यहाँ पे पैनल का प्रिपरेशन, मेरिट को देखा जाता है, पोस्ट का अलॉटमेंट होता है, सब कुछ देखा जाता है। फिर भी इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आखिर किस प्रकार से ये लोग रिजल्ट तैयार करते हैं आपको भी पता चल ही गया होगा। और कुछ दिन पहले साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन से भी 7 छात्र हैं जिनको यहाँ पे पैनल से बाहर करके होल्ड पे रख दिया गया है। तो वहां भी छात्र को दिक्कत हो ही रही है। और देखिए यहाँ पे इन सभी छात्रों को जो बाहर किए गए हैं, मेन कारण नहीं बताया गया कि क्यों यहाँ पे पैनल से बाहर किया गया। सिर्फ बोला गया है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, यानी इनकी ही कुछ गड़बड़ी होगी, इसके कारण से अपनी गलती होगी, इसके कारण से यहाँ पे सारे छात्र को ले लिए थे पैनल में और अब जाके इनको अभी बाहर किए हैं। लेकिन घबराने की जरूरत इन सभी कैंडिडेट को है नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत लेट हो सकता है। अभी पैनल से बाहर किया गया है तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपके डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन हो रहे होंगे या फिर कुछ दिक्कत हुई होगी इनके द्वारा मेरिट को तैयार करने में, या फिर कुछ भी इस तरह का इशू होगा। क्योंकि कारण जब तक नहीं बताएंगे तो पता नहीं चलेगा। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन अपना ही कारण बता रहे हैं कि हमारे तरफ से कुछ इस तरह से हुई है। क्योंकि आप लोगों ने डीबी मेडिकल में तो गए हो, डीबी मेडिकल दिए हो, तो थोड़ा देर ही सही, लेकिन बाद में तो पैनल में आपके नाम आएगा ही, सारा कुछ सही होकर। लेकिन फ्रेंड्स, ये बहुत गलत है जो कि छात्र के साथ ऐसे हो रहे हैं। यहाँ पे इतने छात्र को यहाँ पे पैनल से बाहर कर दिया जा रहा है। देखिए कितने सारे छात्र हैं जो कि खुश होंगे यहाँ पे पैनल आने के बाद। इतना दुख तब नहीं होता फ्रेंड्स जब यहाँ पे शुरुआती के पैनल में ही कम छात्र का सिलेक्शन होता, जो कि अभी दुख हुआ होगा छात्रों को जिनका नाम आके यहाँ पे पैनल से बाहर कर दिए गए हैं। क्योंकि एक तरह से पैनल में जब आपके नाम आते हैं तो कंफर्म हो जाता है जॉब, यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर आ जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, पैनल में नाम आने के बावजूद भी इतने सारे छात्रों को बाहर कर दिए जाते हैं। देखिए, सिर्फ और सिर्फ इनकी आरआरसी के गड़बड़ी के कारण। अब दोस्तों सेकंड नोटिस देख लीजिए, जो कि इसी जोन के वेबसाइट पे आए हैं। कोरिजेंडम टू फाइनल रिजल्ट डेटेड 21/3/2023 सीएन नंबर आरआरसी 1/2019। तो एक और बहुत बड़ा कोरिजेंडम यहाँ पे किया गया है। और ये जो कोरिजेंडम किए गए फ्रेंड्स, ये जो बदलाव किए गए हैं, ये यहाँ पे नॉर्मल छात्र के ही पैनल में बदलाव किए गए हैं। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट कोरिजेंडम 2। देखिए यहाँ पे द फॉलोइंग अमेंडमेंट आर डन इन द फाइनल रिजल्ट अगेंस्ट सीएन आरआरसी 1/2019 डिक्लेयर्ड ऑन 21/3/2023। यानी जो नॉर्मल छात्र का यहाँ पे आया था पैनलिस्ट, उसमें यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। बोले गए हैं द लिस्ट ऑफ 229 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स फॉर हुम द पोस्ट ऑलरेडी अलॉटेड विच इज चेंज्ड एंड न्यू पोस्ट अलॉटेड इज इनक्लोज्ड एज एनेक्सर नंबर ए। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे 229 ईडब्ल्यूएस वाले छात्र हैं जिनका ऑलरेडी पोस्ट का अलॉटमेंट हो चुका था। जैसे कि यहाँ पे पैनल के साथ साथ पोस्ट का अलॉटमेंट भी हुआ था, लेकिन दोस्तों इन्होंने गलत पोस्ट का अलॉटमेंट किया था, इनके तरफ से गड़बड़ी हुई, जिसके कारण से देखिए कि यहाँ पे 229 ईडब्ल्यूएस वाले छात्र हैं, इनका फिर से पोस्ट के अलॉटमेंट करने पड़े, दोबारा करना पड़ा। पहले कुछ छात्रों को कोई और पोस्ट मिला था, अभी दोस्तों पूरा बदल दिया गया है और अलग अलग पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं। तो एनेक्सर नंबर ए में पूरा लिस्ट यहाँ पे आ चुका है नया पोस्ट अलॉटमेंट करवा के। इसके बाद आगे देख लेते हैं द रोल नंबर्स ऑफ 68 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हु आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इम्पैनल लिस्ट एज ऑन डेट इज इनक्लोज्ड एट एनेक्सर बी। फिर से दोस्तों बहुत बड़ी खबर, यहाँ पे नॉर्मल छात्र के 68 ईडब्ल्यूएस वाले ऐसे छात्र हैं जिनको फिर से पैनल लिस्ट से अभी बाहर कर दिया
दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत बुरी खबर है ईडब्ल्यूएस वाले छात्रों के लिए। आगे देखा जाए, कैंडिडेट में नोट दैट एबव अमेंडमेंट्स डन इन द फाइनल रिजल्ट अगेंस्ट, जो फाइनल रिजल्ट आए थे 21/3/2023 के डेट में फाइनलिस्ट नॉर्मल छात्र के, उनके पैनल में यहाँ पे इतना बड़ा बदलाव किए गए। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करें तो जो पोस्ट का अलॉटमेंट हुआ था 229 पहले यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट के, उसमें से जितने भी कैंडिडेट के यहाँ पे पैनल में इस तरह से पोस्ट का अलॉटमेंट हुआ था, उसमें से 229 ईडब्ल्यूएस वाले ऐसे छात्र हैं जिनका दोस्तों पोस्ट का अलॉटमेंट ही चेंज कर दिया है। अब इसमें देख लीजिए कैसे कैसे पोस्ट के अलॉटमेंट किए हैं। रोल नंबर कैंडिडेट के हैं, यहाँ पे कैंडिडेट के नेम है, पोस्ट ऑलरेडी अलॉटेड, पहले जो पोस्ट दिया गया था इनको ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 दिया था, अभी देखिए न्यू पोस्ट अलॉटेड, पॉइंट्समैन इनको दे दिया गया, इनको ट्रैक मेंटेनर तो फिर अब पॉइंट्समैन कर दिया गया, ट्रैक मेंटेनर तो अभी ट्रेन लाइटिंग एंड एयर कंडीशनिंग, असिस्टेंट टीआरडी तो ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4। यानी किसी छात्र को पहले कुछ अच्छा पोस्ट मिला तो उनको बाद में ट्रैक मेंटेनर वाली पोस्ट दे दी गई, और किसी को पहले ट्रैक मेंटेनर मिले थे तो अब जाके उनको पॉइंट्समैन के अकॉर्डिंग इस तरह से दे दिए हैं। तो पता नहीं ये लोग कर क्या रहे हैं, सारा कुछ दोस्तों इंटरनली इनका काम चलते रहता है, क्योंकि पब्लिक डोमेन में यहाँ पे नोटिस में तो पता है कि नहीं कि हम लोग क्या किए थे, क्या हमने गड़बड़ी क्या की, इतना सारा छात्र, एक दो नहीं बल्कि 229 छात्र का पूरा पोस्ट हमें बदलना पड़ रहा है। पहले कुछ और पोस्ट दिए और अब जाके कुछ और पोस्ट दे रहे हैं, और पल भर की खुशी यहाँ पे छात्रों की छीन ली जा रही है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे छात्र हैं फ्रेंड्स, टोटल जो कैंडिडेट है यहां से मिला लीजिएगा ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट सभी के सभी का लगभग यहां पे पोस्ट का अलॉटमेंट जो है चेंज हो चुका है। 229 छात्र का जो कि यहां पे लिस्ट में है, देखिए टोटल यहां पे इस तरह से बताया गया है। देखिए ये भी लास्ट वाले कैंडिडेट है जिनको ट्रैक मेंटेनर मिला था, इनको हटा के अब असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वाली पोस्ट मिल चुकी है। इनको देखिए पॉइंट्समैन शुरू में मिला था, इनको तो अच्छा लग रहा होगा कि बहुत अच्छा पोस्ट हमें मिला है, इसके बाद देखिए इनको बाद में कर दिया ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4। तो ये सारी चीजें हैं फ्रेंड्स जो कि इनको बचनी चाहिए सब चीज से, एक बार में ही बिल्कुल सही तरीके से रिजल्ट प्रिपेयर करके बिल्कुल वेरीफाई करके यहाँ पे जारी करनी चाहिए, अपलोड करनी चाहिए। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे काफी सारे छात्रों को फिर से पैनल लिस्ट से बाहर कर दिया गया है जो कि नॉर्मल ईडब्ल्यूएस वाले छात्र हैं। देखिए रोल नंबर्स ऑफ 68 कैंडिडेट एक्सक्लूडेड फ्रॉम इम्पैनल लिस्ट, और ये ईडब्ल्यूएस वाले छात्र हैं, ध्यान दीजिएगा सारे के सारे छात्र के रोल नंबर। तो टोटल यहाँ पे 68 कैंडिडेट को भी बाहर कर दिया गया है, और फिर वहां पे सीसीए में देखा आप लोगों ने कि 50 छात्र को बाहर कर दिए, यानी 118 छात्र ऐसे हैं दोस्तों जिनको यहाँ पे पैनल लिस्ट से अभी आउट कर दिया गया है। तो बड़ी संख्या में यहाँ पे छात्र को बाहर किए गए हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ही बता रहे हैं तो इन्हीं को पता होगा कि क्यों यहाँ पे बाहर किए गए। हालांकि देखा है तो ये सारे छात्र का डीबी और एमई हो चुका है, तो अभी बाहर किए गए हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट जो पैनल आएगा सेकंड पैनल उसमें इनका नाम आ जाए या फिर थर्ड पैनल तक नाम आ जाए, क्योंकि मेरिट में तो ये छात्र हैं ही। तो अभी कुछ कारणवश से इनको बाहर किया गया है, बाद में जो वेरिफिकेशन होगा सब कुछ सही पा जाएंगे, या फिर इनकी कोई गड़बड़ी होगी तो ऐसे केस में सब कुछ क्लियर करके बाद में यहाँ पे पैनल आएंगे, तो थोड़ा बहुत और इनको इंतजार करना अभी पड़ेगा। या फिर अगर कुछ डॉक्यूमेंट का इशू होगा तो ऐसे केस में यहाँ पे कैंडिडेट से कांटेक्ट किया जाएगा और बाकी डॉक्यूमेंट मंगाने की कोशिश की जाएगी, जैसा कि ये लोग टाइम देते हैं। तो ऐसे केस में यहाँ पे कुछ होता है तो बाकी फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे वेबसाइट के माध्यम से और ईमेल आईडी के माध्यम से ही प्रोवाइड कराई जाती है। अब दोस्तों थर्ड ऑफिशियल अपडेट देखिए जो कि यहाँ पे नया नोटिस आ चुका है, सेकंड एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी फॉर एब्सेंटी कैंडिडेट्स, ये नंबर RRC 1/2019। दोस्तों सिकंदराबाद जोन से बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि यहाँ पे डीबी और मेडिकल देने गए ही नहीं, एब्सेंट हो गए। तो पूरी छात्रों की लिस्ट आ चुकी है और इनको फाइनल अपॉर्चुनिटी सेकंड अपॉर्चुनिटी दिया गया है। तो ये रही नोटिस, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन 23/3/2023। देखिए नोटिस फॉर कैंडिडेट केप्ट पेंडिंग इन फर्स्ट फेज डीवी CN RRC 1/2019। देखिए रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सिकंदराबाद हैज कंडक्टेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट फेज फॉलोड बाय मेडिकल एग्जामिनेशन हेल्ड फ्रॉम 7/2/2023 टू 13/3/2023, यानी 13 मार्च तक चले थे। आउट ऑफ 9636 कैंडिडेट कॉल्ड फॉर डीवी, द 191 कैंडिडेट रिमेन्ड एब्सेंट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। द लिस्ट ऑफ 191 कैंडिडेट इज इनक्लोज्ड एज एनेक्सर नंबर A। तो पूरा लिस्ट छात्रों का आ चुका है और काफी बड़ी संख्या है, 191 छात्र ऐसे हैं जो कि यहाँ पे दोस्तों पूरी तरह से एब्सेंट हो चुके हैं, डीबी में ही नहीं गए, मेडिकल में ही नहीं गए। तो 191 सीटें तो एक तरह से दोस्तों ऐसे ही यहाँ पे खाली हैं। आगे देखिए, इन दिस कनेक्शन ए सेकंड एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दीज 191 एब्सेंट कैंडिडेट इज बीइंग गिवन टू अटेंड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन 4/4/2023 एट रेलवे जूनियर कॉलेज, जो कि यहाँ पे एड्रेस पूरा दे दिया गया है, वेन्यू दे दिया गया है, सुबह 10 बजे आपको पहुंचना होगा। यानी कह सकते हो कि एक ब्लॉक डेट के तौर पे दिया गया है 191 कैंडिडेट को लास्ट अपॉर्चुनिटी कि 4 अप्रैल को पहुंच के अपना डीबी मेडिकल कंडक्ट करा सकते हैं। आगे देखिए, इफ द कैंडिडेट फेल्स टू अटेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन 4/4/2023 एट 10 आवर्स
the above mentioned venue, it will be pre-assumed that he she is not interested for the post or his candidature will be cancelled। यानी कि जो इस डेट में नहीं पहुंच पाएंगे ऐसा मान लेगी रेलवे कि आपको कोई इस पोस्ट की जरूरत नहीं है, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है लेवल 1 की पोस्ट में, इसलिए आपके कैंडिडेचर को रद्द कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिए जाएंगे। तो फाइनल मौका यहाँ पे दे दिया गया है और सभी छात्र की लिस्ट यहाँ पे जारी करवा दी गई है, जिसमें देखा है तो रोल नंबर छात्र के है, नेम यहाँ पे है और कॉल्ड है तो नॉन पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट यानी नॉर्मल छात्र के तौर पे इन सभी को बुलाया जा रहा है। तो देखिए मैक्सिमम छात्र ऐसे हैं जो कि नॉर्मल छात्र का ही यहाँ पे जो सीट खाली है उसी पे यहाँ पे सेकेंड अपॉर्चुनिटी मिला है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो 191 छात्र यहाँ पे एब्सेंट हुए हैं, ज़्यादातर छात्र दोस्तों अपने विलिंगनेस के अकॉर्डिंग ही नहीं जाते हैं, यानी कि वो डिसाइड कर चुके होते हैं कहीं और पे जॉब लग गया या फिर एनटीपीसी में लग गया होगा या फिर कहीं अच्छे स्टेट गवर्नमेंट में लग गए होंगे, तो इसलिए यहाँ पे नहीं जा पाते। तो मैक्सिमम छात्र यहाँ पे नहीं जाएंगे, ये मान के चलिए प्रीवियस के डेटा के अकॉर्डिंग भी यही रहते थे। तो मैक्सिमम लोग नहीं जाने वाले हैं, इसमें से मैक्सिमम सीट खाली रहेगी। कुछ छात्र यहाँ पे जाएंगे, उनका डीबी होगा, सब कुछ सही पाया जाएगा तो उनको जॉब मिलेगी, लेकिन ज्यादा सीट खाली रहने वाली है, जो कि नॉर्मल छात्र को फायदा मिलेगा। यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स जब कम होंगे तो आपको मौका मिलेगा, जो थोड़े बहुत मार्क्स से रह चुके हैं। देखिए पीडब्ल्यूबीडी वाले पोस्ट के लिए इनको बुलाया गया है, जो कि सेकंड मौका दिया गया। यहाँ पे नॉन पीडब्ल्यूबीडी सीसीए वाले में भी कुछ छात्र हैं जो कि एब्सेंट हुए हैं, उनको भी यहाँ पे उनके सीट के अकॉर्डिंग बुलाए गए हैं, दूसरा मौका दिया गया है इन सभी छात्र को। तो पूरा लिस्ट से आप लोग देख लीजिएगा, मैक्सिमम यहाँ पे नॉन पीडब्ल्यूबीडी यानी नॉर्मल छात्र का ही आपको मिलेगा। तो टोटल 191 छात्र का इस तरह से लिस्ट जारी कर दिया गया। तो टोटल तीन लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे आ चुके हैं फ्रेंड्स। वीडियो को ज्यादा दोस्तों के साथ जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा, जैसे ही और जो उनके अपडेट कोई नोटिस निकल के आती है सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।